नमस्कार दोस्तों। साल हर साल बदलता है, कैलेंडर बदल जाता है, तारीखें वही रहती हैं। फिर वही जनवरी से दिसंबर तक का दौर शुरू होता है। साल 2020 जा रहा है कुछ अच्छी और खट्टी यादों के साथ। निश्चित रूप से हम सभी के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि ये साल कष्टप्रद ज़्यादा रहा, परेशानियां ज़्यादा देकर गया, अच्छाइयाँ बहुत कम थी, ऐसा आम लोगों का मानना है। लेकिन क्या वास्तव में सन 2020 हम सबके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई था, बहुत ज़्यादा कष्टकारी था? इस विषय पर आज थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे। तो आइए देखते हैं सन 2020 में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, कितना हमने समझा, कितना हमने जाना, क्योंकि ये वर्ष सदियों तक याद रखा जाएगा। हर इंसान के दिलो दिमाग में बहुत सारी यादें रहती हैं, संजोए रहता है, और जब अपने मिलते हैं तो उनके साथ बांटने की कोशिश करता है। क्योंकि हर मनुष्य का जीवन धारा प्रवाह बहता है नदी की तरह, और वो बहता रहता है। उसमें यादें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यादों के सहारे वो अपने अच्छे बुरे वक्त को याद रखता है। यादें ही उसकी अनमोल धरोहर है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो कभी न कभी अपनों के साथ, गैरों के साथ बांटने की कोशिश करता है। उन लम्हों को याद करता है जो उसने कभी जिए थे और दूसरों के साथ बांटता है। मार्च का आखिरी सप्ताह अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उससे पहले थाली, ताली और दीप प्रज्वलन की एक परंपरा को उन्होंने देश को बताया, याद दिलाया कि ताली और थाली हमारे समाज में क्यों महत्वपूर्ण हैं और दीपक जलाकर हम किस चीज़ की कामना करते हैं। लॉकडाउन था, यानी घरों में कैद रहना है, आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी स्थिति में किसी को समझ में नहीं आया, और उस रात जब 8 बजे घोषणा की गई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। किसी को नहीं मालूम था कि कल दुकानें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी, खाने पीने का क्या होगा, बच्चों को दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा। और रात करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मार्केट खुला रहा, मार्केटिंग होती रही, लोग घूमते रहे, बाजार में भटकते रहे, चीज़ें खरीदते रहे। जो जिसकी सामर्थ्य थी उसने उतना स्टोरेज किया, और इस तरह से रात की खरीदारी के बाद आम आदमी अपने अपने घरों में बंद हो गया, कैद हो गया। उसको नहीं मालूम था कि अगली सुबह कैसी होगी, क्या होगी, क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। इस सभ्यता के लिए लॉकडाउन शब्द अनोखा था। पहली बार सुना था कि लॉकडाउन क्या होता है। हाँ, कर्फ्यू से तो सभी वाकिफ़ थे, क्योंकि सड़कें सूनी हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। लेकिन वो बड़ा ही आंशिक होता था, उसमें इतनी सख्ती नहीं होती थी, पुलिस इतनी पहरेदारी नहीं करती थी, कोई डॉक्टर सड़क पर नज़र नहीं आता था। सब अपने अपने घरों में ज़रूर रहते थे, लेकिन वो शायद 1-2 घंटे की या 1-2 दिन की बात होती थी। लेकिन ये जो लॉकडाउन था, इसने सबके होश उड़ा दिए, सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है कोरोना वायरस में कि हमें अपने अपने घरों में कैद रहने की ज़रूरत हो रही है। अगर ये कहें कि काले पानी की सज़ा का एहसास होने लगा था,
क्योंकि काले पानी की सज़ा में आदमी अपनों से दूर रहता था और उनकी शक्ल तक नहीं देखने को मिलती थी। कहता है ये काले पानी की सजा जो टाइप की है, इससे बच पाए, बिल्कुल अपनी लाइफ एंजॉय कर पाए और बिल्कुल फिट रहें अच्छे से, और कंसंट्रेट करें पढ़ाई पे, मौज करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें। कोरोना लॉकडाउन हुआ मार्च में, तो उससे एक साथ परेशानियां बढ़ गई। परेशानी यूँ बढ़ गई कि हम लोग घर में बंद के रह गए, ना कहीं जाने के ना कहीं आने के, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे अरेंज करें। क्योंकि मेरी एज भी काफ़ी है, 70 से ऊपर है, तो मुझे बाहर जाने में बड़ा डर लगने लगा। लेकिन किसी तरह से अरेंजमेंट किया हमने। घर का काम तो वाइफ करती थी और बाहर का काम मैं करता था। बदहवास सी हो गई थी सभी की जिंदगी। लॉकडाउन के दौरान जो अनिश्चितता थी वो बनी रही। किसी को नहीं मालूम था कब लॉकडाउन खुलेगा कब नहीं खुलेगा। बेरोजगारी बढ़ गई, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गईं, मजदूरी नहीं हो रही थी और एक बहुत बड़ा तबका शायद इस आस में अपने अपने गांव के लिए निकल पड़ा, जिसको ये उम्मीद थी कि गांव में रहकर वो सुरक्षित रह पाएगा, बच्चों का लालन पालन कर पाएगा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और इन सभी राज्यों से, इन सभी सूबों से मजदूर वर्ग पलायन कर गया, पैदल पलायन किया। बाद में शायद कुछ ट्रेनें चली, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि उसके पास साधन नहीं था, शायद उसके पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन इंसानियत का तकाजा देखिए कि जिन जिन गांवों से, जिन जिन इलाकों से वो तबका निकल रहा था, उन गांव वालों ने उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया, पानी दिया, बच्चों को दूध दिया, रात को रुकने के लिए पंचायत घर खोल दिए गए। तो यहाँ पर हमें इंसानियत दिखाई दे रही थी और मजबूरी थी। जो मजबूर था वो पलायन कर रहा था, अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। तो ऐसा था कुछ 2020 का लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। लोग बेरोजगार हो गए थे। ज़रा सोचिए उन दिहाड़ी मज़दूरों की जो रोज़ मज़दूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। जब पिता या माँ कमा कर लाते थे, शाम को घर आते थे, तब चूल्हा जलता था, लेकिन उनके तो सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक इस तरह से रहना पड़ेगा। और चारों तरफ बेरोज़गारी, चारों तरफ अंधकार, चारों तरफ सन्नाटा इन लोगों को खा रहा था। मजबूरी थी, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, परदेश में थे, कोई अपना नहीं था। ऐसे में उनके लिए पलायन करने के अलावा और कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं था। सड़कें सूनी हो गईं, कहीं भी कोई नागरिक नजर नहीं आता था। केवल पुलिस के बैरिकेड्स थे, पुलिस वाले थे और सूनी सड़कें थीं, भूतहा सड़कें थीं। मेरे एक मित्र जो दूरदर्शन में काम करते हैं, फरहत अली, जब उनसे मैंने उनके अनुभव जाने तो कहने लगे, भाई साहब सुबह तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब शाम को दिन ढले मैं घर लौटता था तो सूनी सड़कों को देखकर मेरी आत्मा, मेरी रूह कांप उठती थी, डर लगता था। जबकि अपना ही शहर है, अपनी ही सड़कें हैं। हमेशा सदियों से, बरसों से उन सड़कों पर आना जाना मेरा रहा है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इन सूनी सड़कों पर मुझे अकेले निकलना पड़ेगा। लेकिन काम है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमारी आवाजाही रुक गई,
पूरे देश में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन का जो असर हुआ, उसका सबसे ज़्यादा असर हमें देखने को मिला सूनी सड़कों पर, सूनी राहों पर, जहाँ कोई भी नहीं निकल रहा था। मंजिलें अपनी जगह थीं, रास्ते अपनी जगह थे, लेकिन था तो सन्नाटा पसरा हुआ था तो सूनापन था। ज़रा पूछिए उन पुलिस वालों से जो इन सूनी सड़कों पर आखिर किसकी रखवाली कर रहे थे, आपकी या उन लोगों की जो किसी कारणवश बाहर निकल रहे थे घर से, फिर चाहे वो दवाई लेने की वजह हो या भूख प्यास से तड़फते बच्चों के लिए दूध और सामान लेने की वजह हो। और उस पीरियड में बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे कि सारी ज़िंदगी सुनसान हो गई है, सारा जहां में कोई जान ही नहीं है सिवाय पशु पक्षियों के उड़ते हुए, और कोई सड़क पर नज़र नहीं आता था। तो अपना बालकनी में से देखते रहते थे, झांक के लोगों को आते जाते जो दो चार दिखाई देते थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान दुकानें तो खुली हुई थी, लेकिन जो सामान ज़रूरी था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, उनकी सप्लाई पर फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन हाँ, सब्जी मंडियाँ खूब सजी, उनको अलग खुले जगहों पर लगाया गया। जहाँ तंग सब्जी मंडियाँ थीं उन्हें खुले मैदान में, खुली जगह पर, खुली सड़क पर इस तरह से लगाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको सामाजिक दूरी कहते हैं, वो बनी रहे। और हरी सब्जियां खूब ताज़ा मिली खाने को, क्योंकि किसान केवल उतनी ही सब्जियां तोड़ता था जितनी उसे शहर भेजनी होती थी, क्योंकि लेबर नहीं थी, लेबर जा चुकी थी, लेबर का पलायन हो चुका था। और ऐसे में किसान को खुद ज़रूरत के मुताबिक ही सब्जी तोड़नी पड़ती थी और उसके बाद वो शहर भेजता था। तो इस तरह का रहा एक मार्केट सब्जी मंडियों का, जहाँ सुबह सुबह लोग अक्सर देखने को मिलते थे और उसके बाद फिर वो अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। मैंने मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक सुझाव दिया था फेसबुक पर कि सभी जिला अधिकारियों को चाहिए कि वे तंग सब्जी मंडियों को खुले बाज़ार में शिफ्ट कर दें, सड़कों पर शिफ्ट कर दें, जहाँ खुला आसमान है, खुली जगह है, वहाँ शिफ्ट कर दें ताकि लोग आसानी से सब्जियां ले सकें। और ऐसा हमें देखने को भी मिला। लगभग 2 महीने के बाद अनलॉक हुआ, धीरे धीरे छूट दी गई, लोग बाहर निकले, मास्क बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन हमें मास्क ने ही बचाया और बचाता रहेगा, तो इसलिए मास्क आप लगा कर रखें, क्योंकि सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क बेहद ज़रूरी है। मास्क कहाँ है? घर पे है? घर पे रह गया, घर पे। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा था कि मास्क बेहद ज़रूरी है। लेकिन त्योहारों का सीज़न आते ही हमारे यहाँ एक भीड़ का सैलाब देखने को मिला, जो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता था। हमें कुदरत का मान रखना चाहिए और कुदरत के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब ऐसे टाइम पर प्रॉब्लम ये आई हमारे सामने कि करें तो क्या करें, टाइम कैसे पास करें। तो धीरे धीरे आदत सी बन गई, मास्क लगाना, डिस्टेंस बनाए रखना और भीड़ भाड़ में नहीं जाना, ये सारी बंदिशें थीं। 2020 हमारे लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही बुरा रहा। जो बच्चे खुली सांस में रहना चाहते हैं उन्हें मास्क लगाना पड़ रहा है। इसकी वजह से बच्चों की फिजिकल में एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है। लेकिन अगला साल ऐसा है कि सभी के लिए अच्छा हो, और सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संकट का समय था, जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही ध्यान से सब कुछ करना था। तो इसके जो दुष्परिणाम निकले उसकी वजह से
बहुत परेशान हुए लोग, किसान मजदूर सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम था वो। पर हमारे भारत में ये है कि दुनिया से अच्छा यहाँ पे लोगों ने अपने आप को संभाला और दुनिया को देखते हुए काफ़ी सजगता से काम लिया। हर 100 साल में इस तरह की एक बीमारी आती है, शायद ये कुदरत को अपने को ठीक करने का कोई ज़रिया है, क्योंकि आदमी इस तरह से जो सब प्रकृति का अंधाधुंध जो इस्तेमाल कर रहा है बिना सोचे समझे, शायद ये उसी का परिणाम है कि प्रकृति 100 साल में अपने आप को संभालती है, अपनी स्वयं अपने को सुरक्षित करती है। तो इसका खामियाजा, क्योंकि मानव इस तरह के काम करता जा रहा है, तो इसका खामियाजा तो उसको उठाना भी पड़ेगा। लेकिन इसमें डॉक्टर्स का, हमारे जो पुलिस थे उसका बहुत अच्छा सबको सहयोग मिला। नर्स डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई इसके लिए, उनके लिए बहुत बहुत आभार है सबका। चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ इसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, सबको, बच्चों के लिए दिक्कत हो गई, सब कुछ बंद हो गया, वहाँ एक ये हुआ कि हमें प्रकृति का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। नीला आसमान शायद सदियों बाद हम लोगों ने देखा होगा। आसमान बिल्कुल नीला, साफ़ सुथरा, हवा साफ़, जिसकी वजह से दुनिया में और इतनी सारी बीमारियां हैं, सांस की, दमे की, इन चीज़ों के लिए बहुत रिलैक्स हुआ। और ये सहारनपुर से हिमालय पर्वत दिखाई दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ थी। कुदरत ने हवा साफ़ करी, अपना आसमान, अंतरिक्ष साफ़ करा, और उसके साथ साथ ये जो पोल्यूशन कम हुआ, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसको। तो हर चीज़ में यही है कि भाई इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुए हैं और अभी तक हम लोग इससे नहीं निपट पा रहे हैं। अब और दूसरी तरीके का 19 के बाद अब 20 कोविड आ गया। तो बस यही है कि इसकी, यही अपने आप को संभाल के रखना है, भीड़ भाड़ में शामिल नहीं होना, और कुदरत के हिसाब से अगर तुम लोग चलोगे, बंदा कुदरत की आदत करेगा तो वो स्वागत करेगा, तो कुदरत उसका ध्यान रखेगी। ये हमेशा की बात है, अटल सत्य है ये। जहाँ आदमी इस चीज़ पे आके रुकता है, उसको फिर ये परेशानियाँ शायद ना भोगनी पड़े। पर ये हम देख रहे हैं कि 1918 में इस तरीके का आया था, उस टाइम प्लेग आया था। 1919 में ये महामारी फैली थी, जिसने कि 3 साल लगाए और 10 करोड़ लोगों की उसमें हत्या हुई दुनिया में। एक तो पूरा जहाँ पे कि आबादी ही इतनी कम थी, उसकी भी 50% आबादी उसने ख़त्म कर दी एक देश में। तो ऐसे हर 100 साल के बाद ये हमें शायद प्रकृति सबक सिखाना चाहती है कि तुम लोग प्रकृति प्रेमी बनो, पेड़ों को मत करो, वातावरण ख़राब मत करो, ये ग्रीन गैसेस और गाड़ियाँ इनका कम इस्तेमाल करो। जितना हम प्रकृति के पास जाएंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये आगे सब ठीक हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है कि इसका जितना बुरा होना था हो लिया, अब ईश्वर इसको समाप्त करे। और जो लोगों को जिन्होंने इसमें जान दी, उन सब के लिए बहुत श्रद्धांजलि। संकट के इस समय में सभी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए, लेकिन गुरुद्वारों की भूमिका बहुत सराहनीय रही। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को, पुलिस वालों को अपनी तरफ से जो भी बेहतर सुविधाएं दे सकते थे वो दी, खान पान दिया, प्रसाद बांटा और उनको कभी भूखे नहीं रहने दिया। जैसे हम एक कैदी की लाइफ जी रहे हैं, जैसे अब एक्सपीरियंस हो रहा है कि उनको कैसा फील होता होगा जब वो एक जगह कैद रहते होंगे। इतना बुरा लगता है, अब समझ में आता है कि जैसे बर्ड्स जो जिनको हम कैद करके रखते हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि हम उनको कैद रखते हैं अपने मज़े के लिए, बट उनको भी कैसा फील हो रहा होगा एक जगह पे जैसे हमें परेशानी हो रही है। तो अच्छाइयाँ इस कोरोना के आने से, होने से जो, और हमारे जो सारे कामों में जो रुकावट पैदा हो गई थी, उसके बाद हमें जो अच्छाइयाँ नज़र आईं वो ये नज़र आईं कि एक ये कि पालतू घूमना, इधर उधर घूमना भी, मतलब में इधर उधर जाना, ये सब बंद हो गया। लेकिन अच्छाई थी ये कि चलो अपना घर पे हैं, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम मिल रहा है, तो अच्छा है, एक पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा है। वाइफ को मदद करना, अपना घर की साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन और ये सब करने में लगे रहते थे टाइम पास करने के लिए। और बाकी टाइम तो आपका पता ही है कि सभी जानते हैं कि टीवी में लगा लिए प्रोग्राम, अपना ज़्यादातर तो मैं न्यूज़ ही देखता था,
और या फिर कोई अच्छी पिक्चर आ रही है मेरी पसंद की तो वो देखने लग जाते थे। या एक आध सीरियल भी अच्छे आ रहे थे उस टाइम में, जैसे रामायण था या ये था आपका रामायण के अलावा एक सीरियल और आ रहा था महाभारत। तो ये सारे सीरियल वगैरह देखने में टाइम पास किया। पर अच्छाई यही रही कि ये रुकावटें जो है ये हमारे लिए एक वरदान बन के आई। हमें अपने घर में फैमिली को टाइम देने का मौका मिला और हम सब एकजुट होके घर पे रहने लगे। बाहर का घूमना घामना बंद कर दिया हमने बिल्कुल ही, और अब मन ही नहीं करता। सही बात तो ये कि अच्छा ये है कि अब घर बाहर जाने का ज़्यादा मन ही नहीं करता। अपना घर में ही टाइम पास करना, सुबह से शाम तक एक शेड्यूल बना लिया और उसी के हिसाब से सुबह से शाम तक अपना मस्त रहते हैं। बाकी यह है कि कोरोना के बारे में मेरा जो विचार है वो यही है कि इससे डरना नहीं है, इससे बचना है। इससे डरना नहीं है, बिल्कुल इससे बचना है। और बचने के उपाय आपको अभी सारे गवर्नमेंट ने सारे बताए, हम लोगों ने अपना रहे हैं। वो यही है कि मास्क लगाओ, डिस्टेंस बना के रखो और भीड़ भाड़ में मत जाओ। खाना प्योर वेजिटेरियन, सादा खाना, सिंपल खाना खाओ ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि मूवमेंट कम हो गया है। तो इसलिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए अपना हल्का खाना खाओ और अपना घर में रहो, मन मर्जी की चीज़ें बनाओ और खाओ। तो इस पीरियड में सबसे अच्छी बात ये भी रही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हम कभी बनाते नहीं थे, खाते नहीं थे, पर नई नई चीज़ें हर रोज़ बन रही थी। कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं और नया नया टेस्ट ले रहे हैं। तो मतलब ये कि ये मिक्स पीरियड रहा अब तक का, जो मैं आपको बता रहा हूँ मिक्स पीरियड रहा कि बहुत ही हमें ऊपर वाले ने सुबुद्धि दी कि भाई नेचर के प्रति जो है वो सावधान हो जाओ। तुमने कुछ बिगाड़ा है प्रकृति का, तभी प्रकृति तुम्हें ये सज़ा दे रही है। और प्रकृति की ये सज़ा भुगतने के लिए ही आज मानव, आज दुनिया परेशान है चारों तरफ से। तो हमें प्रकृति की ओर ध्यान देना होगा, हमें प्रकृति की सेवा करनी होगी, हमें प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढालना होगा। लॉकडाउन के इन दिनों में महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जब पहले कोरोना नहीं था तो सभी घर से चले जाते थे और हम घर में थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लेते थे। अब सारे दिन में इतना वक्त नहीं होता है जो हम अपने लिए निकाल सकें। गाँव भी नहीं गई और मैं किसी के घर भी नहीं जा सकती हूँ। तो क्या होगा उनका फ्यूचर, अभी हमें खुद कुछ नहीं पता। सभी को अपने भविष्य की चिंता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोरोना हमेशा रहेगा। वो धीरे धीरे चला जाएगा। हमें आदी होना होगा, उससे बचना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेंगे। तो 2020 में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के माहौल हमें देखने को मिले और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के साथ जो कुछ भी हुआ होगा, जो कुछ भी घटित हुआ होगा, वो निश्चित रूप से सुखदायी भी रहा होगा और दुखदायी भी रहा होगा। तो संजो कर रखिए अपने उन लम्हों को, हमेशा के लिए बच्चों को बताते रहिए कि किस तरह से जीवन में साफ सफाई, स्वच्छता और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। यदि हम सब ऐसा सोचने लगें तो सभी की ज़िंदगी निहाल हो जाएगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।